इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप को देखेंगे। ये स्टेप करने से हमें काफी बेनिफिट मिलते हैं, जो कि हमें अपने एसी के मेंटेनेंस से रिलेटेड हमेशा करना चाहिए। और इसके लिए हमें किसी भी टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सेल्फ भी इसको कर सकते हैं। तो इससे मैं आपको पहले बेनिफिट बता देता हूं क्या होता है। सबसे पहले आपको कूलिंग में परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखेगा अगर हम इस स्टेप को करते हैं। इस स्टेप को करने के बाद कूलिंग में हमें ज्यादा अच्छा कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और प्लस हमारा बिजली का बिल भी कम हो जाएगा। मींस कि जो पहले इसको क्लीन करने से पहले, इस स्टेप को फॉलो करने से पहले बिजली का बिल हमारा ज्यादा आ रहा था, तो उसमें भी थोड़ा सा हमें इफेक्ट दिखेगा। तो इस स्टेप को बोलते हैं फिल्टर क्लीनिंग। तो जो हमारा इंडोर एसी है उसके अंदर 2 फिल्टर्स लगे होते हैं। जब एसी चलता है तो वो डस्टी हो जाते हैं, जो रूम के अंदर सराउंडिंग में डस्ट होती है उसको ये सक कर लेता है, क्योंकि एसी का काम होता है एयर को प्योरीफाई करना। कूलिंग के साथ ये एयर को प्योरीफाई भी करता है, तो वो डस्ट को की वजह से जो फिल्टर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो इन फिल्टर्स को हमें रेगुलरली 7 to 15 डेज के चलने के बाद हमें एसी को इसको क्लीन करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एसी जो भी हमारा स्प्लिट एसी है उसमें इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर फिल्टर्स के लॉक होते हैं इसके पैनल के। इसको इस तरह से ओपन करना है। थोड़ा सा नॉइज भी हो सकता है बट ये डैमेज नहीं होगा। आपको इजीली इसको ओपन करना है और इसको फ्लैप को ऊपर उठा देना है। यहाँ पर ये फ्लैप ऊपर उठाने के बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 फिल्टर्स लगे हुए हैं। इस फिल्टर्स को बस हमें इस तरह से पुल करना है और इस तरह से स्लाइड कर देना है। तो ये एक फिल्टर हमारा हमने रिमूव किया। आप इसमें देखिए फिल्टर्स के अंदर डस्ट है, ये डस्टी हो गया है फिल्टर। तो थोड़ा और ज्यादा टाइम चलेगा तो ये फिल्टर्स और ज्यादा डस्टी हो जाएगा, बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, जिससे जो रूम की एयर है वो सक नहीं हो पाएगी एसी से और हमें कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा, या फिर एसी के ऊपर भी लोड पड़ेगा। तो इसके लिए हमें दोनों फिल्टर्स को इस तरह से पुल आउट कर लेना है यूनिट के बाहर से और इनको दोनों फिल्टर्स को क्लीन करना है। तो क्लीनिंग का प्रोसेस भी हम आगे देखते हैं कि कैसे हम इसको क्लीन करेंगे। तो आइए चलते हैं फिल्टर्स को क्लीन करते हैं। अब फिल्टर हम देख पा रहे हैं, ये फिल्टर है, हमें इनको कैसे क्लीन करना है। हमें किसी भी प्रेशर का, ज्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। हम बस इसको टैप के नीचे इस तरह से करेंगे और एक इस तरह से हम इजीली इसको क्लीन कर सकते हैं। देख रहे हैं आप डस्ट नीचे निकल रहा है इसमें से। और अगर फिल्टर ज्यादा गंदा होगा तो हम किसी ब्रश की भी हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि जो भी इसके अंदर डस्ट होगी उस डस्ट को हम आराम से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो डस्ट को क्लीन करने के बाद हम इसको फिल्टर को वापस से लगा सकते हैं। तो अभी हम इसको फिल्टर को क्लीन कर लेते हैं। जब हमने फिल्टर्स निकाले थे तो देखिए उस टाइम पे कितने डस्टी थे, फिल्टर के अंदर डस्ट थी। अभी फिल्टर क्लीन हो चुके हैं। इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद जिस जगह से हमने फिल्टर को रिमूव किया था उसी जगह पर सेम तरीके से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने के बाद दोनों फिल्टर्स को वापस से फ्लैप को दोनों तरफ से इस तरह से डाउन करें। थोड़ा सा लॉक हार्ड रहेगा, इसको डाउन कर दें। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, जब भी फिल्टर्स को रिमूव करें इसके अंदर से या लगाएं, एसी को, पावर सप्लाई को ऑफ रखें। तो ये तरीका था कि किस तरह से हम एसी के इंडोर फिल्टर्स को क्लीन कर सकते हैं आसानी से। इसके लिए हमें किसी भी टेक्नीशियन की जरूरत नहीं है, इसको हम खुद कर सकते हैं। थैंक यू।